देखिए प्यारे बच्चों, क्लास 12 मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज देखिए फिर एक बार से कि हम आपको पढ़ा रहे थे डेफिनिट इंटीग्रल निश्चित समाकलन के प्रश्नावली आपकी 7n की। तो 7n के कुछ सवाल आप और देखिएगा। जो सवाल बच्चे लगाते हैं वो ठीक है, जो बच्चे नहीं लगाते वो देख लें, कुछ नहीं है। तो सवाल नंबर देखिए 7n का 8वां देखिए, इंटीग्रल लिमिट 0 से 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर dx। तो समाकलन करने के लिए आवश्यक है कि देख लें कि हमारा इंटीग्रल किस मेथड से होगा, कौन सी प्रश्नावली का है। सवाल सारे आपके पिछले होंगे, कोई सिंपल है कोई कैसा है, तो देख लें किस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको देखा जाए, ये आपका सूत्र होता है कि 1 अपॉन रूट 1 माइनस का x स्क्वायर dx। ये होता है साइन इनवर्स x का। क्या होता है? साइन इनवर्स x का सूत्र होता है। तो हो गया लिमिट 0 से 1। अब लिमिट रखेंगे तो मैंने बताया था कि साइन इनवर्स 1 रख दिया x की जगह, माइनस का साइन इनवर्स 0। अब ये देखना है कि एक वैल्यू साइन में कितने अंश की होती है? 1। तो ये होती है साइन 90 या π/2 की होती है, ठीक है। माइनस का साइन इनवर्स 0 वैल्यू साइन में साइन 0 की होती है। अब साइन से हमारा साइन इनवर्स हट जाता है, एंगल बचता है, तो क्या बचेगा? π/2। यह क्या बचा? या 0 बचा, माइनस का 0, तो बराबर आपका आ गया π/2। ये आपका आंसर हो गया। तो केवल इतना है कि देख लें कि ये सवाल हमारा किस कंडीशन का है, कैसे करना है। इंटीग्रल करने के पश्चात इसमें लिमिट लगा दें, अपर माइनस का लोअर, जहां जहां x है वहां पुट कर देते हैं। तो सवाल में कुछ भी नहीं आप देखा जाए, इंटीग्रल करिए और लिमिट लगाइए, आपका सवाल हमेशा के लिए आता रहेगा। और अब देखिए आप सवाल नंबर अगला देखिए, सवाल नंबर आपका है 11वां। लिमिट 0 से π/4 साइन स्क्वायर x dx। अब ये देखना है साइन स्क्वायर x का इंटीग्रल हम कैसे कर पाएंगे। तो आप इसके लिए सोच लें कि सूत्र होता है cos 2x होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x होता है। एक को ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा cos 2x माइनस 1 माइनस का 2 साइन इनवर्स x। इसका भाग कर दे -2 का, तो हो जाएगा 1 माइनस का cos 2x अपॉन 2 बराबर साइन इनवर्स x। तो जहां साइन इनवर्स x दिया गया है वहां आ जाएगा 1 माइनस का cos 2x अपॉन 2। तो ये तात्पर्य हुआ कि जहां साइन इनवर्स x है वहां इतना रख देंगे तो हमारा सवाल हो सकता है। तो देखिए 1 अपॉन 2 इंटीग्रल 1 माइनस का cos 2x dx। लिमिट है 0 से π/4। अब क्या है, अब इसका इंटीग्रल हम अलग अलग कर सकते हैं। 1/2 इंटीग्रल 1 dx माइनस 1/2 का अंदर गुणा कर दिया इंटीग्रल cos 2x dx, और लिमिट दिखा दे 0 से π/4 और 0 से π/4। अब करते हैं इंटीग्रल 1/2। ये 1 का हो गया, x हो गया, x हो गया। लिमिट 0 से π/4 माइनस का 1/2 cos 2x का इंटीग्रल होता है sin 2x अपॉन 2। लिमिट 0 से π/4। भाई इंटीग्रल करने के पश्चात लिमिट रखी जाती है। अब हमारा इंटीग्रल तो हो गया, चलिए अब लिमिट रखेंगे। तो यहां रखिए, यहां क्या आएगी 1/2 x मीन्स π/4 माइनस का 0, और यहां रखिएगा ये 2 4 आपको हो जाएगा, माइनस में 1/4 बाहर निकाल लिया। साइन 2 इंटू एक्स
x कितना है पाई 4 माइनस 0 से आपका 0 हो जाएगा, साइन 0 हो गया। ये हो गया पाई अपॉन 8 माइनस का 1/4, तो ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा 2 बार, तो बचेगा साइन पाई/2। ये आपका 0 हो गया वैल्यू, तो पाई अपॉन 8 माइनस का 1/4 साइन पाई/2 का मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है 1, तो पाई अपॉन 8 माइनस का पाई/4 सॉरी 1/4 है, लास्ट हमारा 8 आ गया, तो पाई 2 बार, तो पाई माइनस का 2/8, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ध्यान रखें इंटीग्रल करने के पश्चात हमने देखा ये सूत्र से निकाल लिया, इंटीग्रल किया, इंटीग्रल के बाद आपको लिमिट रखना पड़ेगा, इतना काम बढ़ गया है। और इसके लिए आप ध्यान रखें कि वैल्यू कितने की होती है तभी आप रख पाएंगे, तो वैल्यू का भी ध्यान रखते जाएं संग संग, क्योंकि आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी और चाहिए भी। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। और सवाल अगला देखिए, अब आप सवाल नंबर देखिए, सवाल नंबर ये आपका 13वां जगह है। 13वां है लिमिट 0 से 1, 0 से कितनी लिमिट है भैया, 0 से नहीं 1 से 2 है, 1 से 2 लिमिट है आपकी। सवाल है 1/x√x² -1 और ये आप जानते हैं ये सूत्र होता है सेक इनवर्स x का, इसका होता है सेक इनवर्स x का। तो सेक इनवर्स x बड़ा क्वेश्चन लगा दिया, लिमिट 1 से 2 आपकी है ही है। अब लिमिट लगाएंगे तो सेक इनवर्स 2 और माइनस का सेक इनवर्स 1। अब ये देखना है कि सेक में 2 वैल्यू कितने अंश की होती है। सेक इनवर्स, ये सेक 60 का मान होता है और सेक 60 को कहते हैं पाई/3 और ये होता है 1 और 0 की होती है, हो जाएगा सेक इनवर्स सेक 0। सेक से सेक हट गया तो पाई/3, ये से हट गया 0, 0 को वैल्यू नहीं है तो पाई/3, ये आपका आंसर हो गया। तो ये देखना पड़ेगा कि ये हमारा डायरेक्ट सूत्र है, क्या है, तो डायरेक्ट सूत्र है, तो आराम से आप लगा सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। तो इनमें कुछ भी नहीं, आप देख लें, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे जाते हैं, ये सवाल नंबर आपका है 15वां लिखिए। इंटीग्रल 1/x² + x + 1 dx और लिमिट है 0 से 1। अब हमको ये देखना है कि ये सवाल हमारा किस मेथड से होगा, किस टाइप का सवाल है। तो मैंने आपको अभी ये बताया था कि पूर्ण वर्ग के द्वारा इंटीग्रल करना, तो ये आपका सवाल पूर्ण वर्ग के द्वारा होगा। जो हर में संख्या दी गई है इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था x के गुणांक का आधा कितना है 1 का आधा 2 का वर्ग करेंगे, 1/4 जोड़ना है, 1/4 में घटाना है। तो हमारा सवाल ये हो जाएगा, लिमिट आपकी रहेगी दोनों की क्यों x² + x + 1 + 1/4 जोड़ दिया, 1/4 हमने घटा दिया। 0 से 1 1/√x²
ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, एक बंद कर दिया, और धन 1 माइनस का 1/4 एक में बंद कर दिया। 0 से 1 अपॉन ये बन गया आपका x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और ये करेंगे 4 एकम 4 माइनस का 1 तो धन के 3/4 dx। तो इसमें यही तो देखना है कि हमारे किस फॉर्म से सवाल होगा, कौन सी क्वांटिटी है। अब इसको देखा जाए, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, लिमिट 0 से 1 अपॉन ये आपका है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको कह सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। dx इसको t मान लेंगे तो x का dx 1 का 0 हो जाएगा ना, तो dx बराबर dt, बात आपकी वही होगी ना। लेकिन अगर देखा जाए तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर है, तो ये होता है 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a, या t मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दिया है। इसको t मान के कर सकते हैं, t मानना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं आपके लिए। तो हो जाएगा ये, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर ना, तो 1 अपॉन ए कितना है √3/2 tan इनवर्स x अपॉन ए, x प्लस 1/2, ए कितना है √3/2, और लिमिट लगा देते हैं 0 से 1। ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 tan इनवर्स। अगर 2 लाखा आ जाएगा तो 2x प्लस 1/2 अपॉन √3/2। ये छोटा कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक, और लिमिट दूसरे 2 हमारा कट गया, 2 हमारा कट गया। अब आप देखिए ये हमारा बचा कि 2 अपॉन √3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3, और लिमिट है आपकी 0 से 1। लिमिट होगा कितना 0 से 1। देखिए भाई, अगर आपकी जगह कम है तो इसे मैं इधर लगाऊंगा, वहां जगह कम है। ये आपको आएगा 2 अपॉन √3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3, और लिमिट आपकी 0 से 1 है। चलिए लिमिट लगाइए 2 अपॉन √3, हो जाएगा tan इनवर्स x मीन्स 1 आएगा आपका ना, तो 2 एकन 2 प्लस 1 अपॉन √3, माइनस का 0 का प्रयोग करेंगे तो tan इनवर्स ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा 0 प्लस 1 अपॉन √3। तो 2 अपॉन √3 3 हो गया, तो tan इनवर्स 3/√3 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन √3। ये इससे कट गया, √3 का कट गया, तो आ गया tan इनवर्स √3 माइनस का tan इनवर्स 1 अपॉन √3। अब ये tan में वैल्यू 60 अंश की होती है, ये tan में वैल्यू हमारी 30 अंश की होती है, तो इसका वैल्यू का मान रख ले
मिलेगा कि 2/√3 tan इनवर्स tan 60 अंश होती है, मतलब हो गया π/3। और tan, ये tan होती है 30 का मान, π/6 कह सकते हैं। तो 2/√3, ये tan हमारा हट गया तो क्या बचा, π/3 माइनस का π/6, लासा देंगे, 6 लासा आ गया तो 2 बार 2π माइनस पाई, ये बचा π/6, 2 3 6, तो π/3 आंसर 3। तो ध्यान देना है कि इंटीग्रल करना भी हमारा आसान हो गया, सिंपल था, लेकिन लिमिट लगाना भी देख लें, आराम से लगाएं, कहीं गलती हो जाए कि वैल्यू याद रखनी पड़ेगी तो लिमिट कैसे कटेगा, क्या करेगा, ये आपको लिमिट लगाना भी सीख लें और वैल्यू देख लें और हल करना बड़ा ही आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन वैल्यू याद करें, हल करना सीखें। ये नहीं कि हम इंटीग्रल जानते हैं, इंटीग्रल जानते हैं लेकिन हम वैल्यू रखना नहीं जानते हैं, वैल्यू याद नहीं है या हल नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों की टेंशन है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप सवाल लगाएं, करें। ये पूरी प्रश्नावली आपकी इसी तरह की है और अगली प्रश्नावली आपकी इसके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इसमें आप छोटे मोटे क्वेश्चन है लगाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।